नमस्कार दोस्तों। आपका कलमकारी के इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप मुझे सुन सकते हैं और ठीक से देख सकते हैं या नहीं। थोड़ा कमेंट में अगर बता देंगे तो हम फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि मेरी आवाज़ साफ़ है। मनीष जी, अगर आप वहाँ मौजूद हैं और मुझे सुन सकते हैं तो थोड़ा मुझे बता दीजिए। मुझे कोई कमेंट अभी मिला नहीं है। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि अ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे कोई कमेंट अभी नहीं मिला है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। अच्छा, शुभम जी नमस्कार। ठीक है, आवाज़ मेरी साफ़ है। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार फिर से कलमकारी के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ख़ास तौर से मैं इस मंच के, इस खूबसूरत मंच के संयोजक और संचालक श्री मनीष धारीवाल जी को और श्री शुभम तिवारी जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर याद किया। और ये बहुत एक उन्होंने शानदार कार्यक्रम नवरात्र के मौके पर शुरू किया है। इसमें आप ये मार्क माई बुक के सौजन्य से हो रहा है कार्यक्रम। और मार्क माई बुक आपको किताबों से जुड़ी दुनिया के लोगों से मिलवाने का लगातार ये प्रयास करता रहता है। इसमें आपको प्रकाशक, लेखक, अनुवादक और दूसरे लिखने पढ़ने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत अच्छी शुरुआत है। एक बार फिर से मनीष जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उनकी ये इच्छा, कुछ समय पहले बातचीत हुई थी और हमने ये तय किया उस आधार पर कि नवरात्र पर कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम माँ भगवती का, देवी माँ का, उनका स्मरण कर सकें, उन्हें याद कर सकें। और उसका सबसे अच्छा तरीका हमें लगा कि हम माता के जो नवरात्र होते हैं, इसमें देवी के 9 रूपों की, 9 उनके जो स्वरूप हैं, उनकी अलग अलग दिन पर उपासना की जाती है, पूजा और अर्चना। तो हमने यही तय किया कि हम प्रत्येक दिन देवी माँ का एक स्वरूप उस पर चर्चा करेंगे, उन्हें याद करेंगे। ये 2020 का जो वर्ष है, ये वैसे भी थोड़ा कठिन परिस्थितियों के साथ शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के किसी भी हिस्से को इसने छोड़ा नहीं है। हर चीज़, हर जगह जो है चपेट में है। बहुत से लोगों को आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक अनेक तरह के कष्ट, क्लेश और पीड़ा इस दौरान भोगनी पड़ी है। तो दोस्तों, नवरात्र के इस मौके पर मैं आप सबकी ओर से माँ भगवती से, देवी माँ से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें, संपन्नता दें और इसी तरह हम इस महामारी से, इस विषम दौर से निकल जाएं, उबर जाएं। इसी कामना के साथ हम नवरात्र की ये पूजा
अपनी उपासना शुरू करेंगे और मैं आपको इन अगले 9 दिनों तक आपके साथ उपस्थित रहूँगा। इसी समय पर, इसी जगह पर शाम 7:15 बजे आपसे हर रोज़ मुलाकात होगी और प्रत्येक दिन देवी के एक रूप पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं आपको इस बीच हर स्वरूप की के से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं, कुछ और नई बातें, कुछ तथ्य बताने की चेष्टा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें आनंद आएगा और कुछ नई जानकारियां आपको आप तक पहुंचेंगी, आपको मिलेंगी। थोड़ा सा अपना संक्षेप में परिचय दे देता हूं। पहला दिन है। कुछ लोग मुझसे मेरे नाम से शायद परिचित होंगे। मैं पहले भी कलमकारी के माध्यम से आप लोगों से एक बार बात कर चुका हूं, जुड़ चुका हूं। मेरा नाम आशुतोष गर्ग है। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में लिखता हूं और अनुवाद भी करता हूं। लगभग 30 किताबें मेरी प्रकाशित हैं और मैंने अधिकांश काम जो है वो पौराणिक साहित्य के क्षेत्र में ही किया है और इन्हीं विषयों पर मैं ज़्यादा लिखता हूँ। बहुत सारी किताबों का इस बीच अनुवाद भी मैंने इन विषयों पर किया है। नवभारत टाइम्स में हर शनिवार मैं एक कॉलम लिखता हूँ, वह भी पौराणिक साहित्य पर ही आधारित कथाओं पर होता है। मैं दोस्तों, चूँकि समय थोड़ा सीमित है हमारे पास, तो अधिक बात न करते हुए मैं आपको अपना परिचय दे चुका हूँ। तो हम देवी माँ के इन 9 स्वरूपों पर चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले मैं एक शब्द है ये जो हम नवरात्र की जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, इस शब्द पर पहले थोड़ी सी चर्चा आपको कुछ करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग इस शब्द को अलग ढंग से लिखते हैं। कई जगह आपको नवरात्र शब्द लिखा मिलेगा, कहीं नवरात्रि लिखा मिलता है, कुछ लोग नवरात्रे लिखते हैं। तो ये जो तरह पर मात्रा लगाने का जो चलन है, इस पर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि नवरात्र का आप अर्थ तो जानते ही हैं। ये 9 रात्रि जो है इसमें होती हैं और लेकिन चूँकि ये 9 रात्रि का समूह बन जाता है तो व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो ये शब्द पुल्लिंग है और पुल्लिंग होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो मेरे विचार से जो इसका लिखने का सही रूप है वह है नवरात्र। इस पर शायद ई या ए, उ, आ कोई मात्रा इसमें जो है हमें नहीं लगानी चाहिए और इसका जो शुद्ध रूप है वो नवरात्र है। तो ये तो रही शब्द की बात। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नवरात्र में हम देवी माँ के 9 स्वरूपों की चर्चा करते हैं, तो ये 9 स्वरूप धीरे धीरे आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। मैं इन पर आपसे बातचीत। दिन है, आज पहला नवरात्रा है। तो इस पहले दिन पर जो माँ के देवी स्वरूप की जो चर्चा होती है, जिनकी पूजा उपासना होती है, उनका नाम है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री देवी की मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ और फिर इनके रूप पर थोड़ी सी और चर्चा हम करेंगे। आपने शायद ये थोड़ी सी कथा सुनी होगी कि दक्ष प्रजापति जो थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सती। वो माता पार्वती का ही रूप थी और देवी सती ने ये ज़िद ठानी कि वो भगवान शिव से विवाह करेंगी। दक्ष प्रजापति इसके पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि भगवान शिव जो हैं वो योगी हैं, शरीर पर भभूत भस्म लगाकर रहते हैं, सांप गले में डालते हैं, उनके आसपास भूत प्रेत और गण जो है वो नाचते रहते हैं। तो दक्ष ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री सती जो है किसी योगी से विवाह करे और फिर बाद में परेशानी में पड़े, दुखी हो। तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन सती ने हठ पकड़ा हुआ था, प्रतिज्ञा की हुई थी कि वो अगर विवाह करेंगी तो शंकर से ही करेंगी। तो आखिरकार पिता को अपनी पुत्री के सामने हार स्वीकार करनी पड़ी और थक हार कर जो है देवी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। नतीजा ये हुआ कि दक्ष शुरू से ही शिव से प्रसन्न नहीं थे, उनके मन में शिव की अच्छी छवि नहीं थी। तो एक बार जब सती के विवाह के बाद दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिव से
नाराज़ होने के कारण या प्रसन्न ना होने के कारण उन्होंने शिव और सती दोनों को ही उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन जब सती तक ये चर्चा हुई और उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं इस यज्ञ में ज़रूर जाना चाहती हूँ। शिव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि किसी के घर बिना बुलाए जो है नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, इससे अपमान होने की संभावना रहती है, चाहे वह अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। ये बात उन्होंने काफ़ी सती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती नहीं मानी। तो फिर शिव ने कहा कि ठीक है, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो आप अकेले जाइए, मैं आपके साथ उस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। तो सती अकेले पहुंची अपने पिता के यज्ञ में, और जैसा कि कथा कहती है, जिस बात का डर था वही हुआ कि वहाँ पर सती का और उनके पति शिव का जो है जो भाग निकलना चाहिए था यज्ञ का, और पूजा का, उपासना का जो अंश उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला, स्वागत सत्कार नहीं हुआ, जिससे देवी सती नाराज़ हो गई, वो रुष्ट हो गई, उन्हें बुरा लगा, अपमानित महसूस किया उन्होंने। ये उनका अपना ही नहीं बल्कि उनके पति भगवान शंकर का भी अपमान था। सती से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उनसे सहन नहीं हुआ, और आखिर उन्होंने अपने पिता की ही यज्ञ की वेदी में आत्मदाह कर लिया और अपने प्राण जो है वहाँ दे दिए। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला तो वो बहुत क्रोधित हुए, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने गण भेजकर उस यज्ञ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो यज्ञ विध्वंस हो गया उसका, और इस तरह से भगवान शिव ने सती को खो दिया और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद जब ये सती का ये जन्म जब समाप्त हो गया तो उन्होंने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, और पर्वत को ही शैल कहते हैं। और इसी आधार पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जब सती ने जन्म लिया दोबारा से अगले जन्म में, तो उनका नाम हुआ शैलपुत्री। और दोस्तों, यही ये रूप है जिसकी हम नवरात्र के पहले दिन पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और शैलपुत्री का इस रूप की जो ये कथा है, ये मैंने आपको संक्षेप में सुनाई। उनका वही पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही उनका एक नाम पार्वती भी है। और उस जन्म में भी चूँकि भगवान शिव जो है वो सदा सदा के लिए उनके पति हैं, तो इसलिए बहुत जाहिर सी बात थी कि अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के बाद भी पार्वती ने, शैलपुत्री ने भगवान शिव से ही विवाह किया। तो दोस्तों, ये शैलपुत्री की संक्षेप में मैंने आपसे कथा कही। अब मैं आपको देवी का के स्वरूप का थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये इनका जो वाहन है वो वृषभ है, यानी बैल। आप जानते होंगे कोई ना कोई वाहन रहता है, और ये वाहन भी ये भी कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चीज़ों को दर्शाते हैं। आप जानते हैं, अगर वृषभ के, बैल के अगर आप गुण देखें तो आप देखेंगे कि वो बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, लगनशील होता है। और यही संदेश हमें शैलपुत्री का जो वाहन है वृषभ, उससे मिलता है कि अगर व्यक्ति जीवन में संयम रखे, परिश्रम रखे और लगनशीलता से काम करे तो वो बड़ी से बड़ी बाधाओं को, बड़ी से बड़ी समस्याओं को पार कर सकता है। जो देवी हैं शैलपुत्री, उनकी दो भुजाएं हैं, उसमें एक हाथ में उनके त्रिशूल रहता है, एक में कमल रहता है, और वो चूँकि वृष पर सवार हैं, वृष पर आरूढ़ हैं, इसी कारण उनका एक नाम जो है वो वृषारूढ़ा भी है। तो शैलपुत्री के मैंने आपको दो नाम बताए। शैलपुत्री का एक नाम पार्वती है क्योंकि वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, और साथ में वृष पर आरूढ़ होने के कारण, वृष पर सवार होने के कारण उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब नवरात्र की पूजा होती है तो घर में एक वेदिका बनाई जाती है, उसमें जौ और गेहूं इत्यादि बोए जाते हैं, उस पर कलश की स्थापना होती है। तो इस तरह अलग अलग जगहों पर माँ की जो पूजा की विधि है, उसकी जो परंपरा है वो अलग अलग है। इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये मान्यताओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर चली आ रही हैं, और इसलिए
जहाँ अलग अलग प्रांतों में, देश के अलग अलग हिस्सों में देवी की अलग अलग ढंग से पूजा होती है। एक बड़ा मंदिर, यूँ तो आपने देवी माँ के बहुत से मंदिर जगह जगह देखे होंगे, देश भर में हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से मैं शैलपुत्री के मंदिर की बात करूं तो वाराणसी में अलई नाम का एक जगह है, वहाँ पर आपको शैलपुत्री का मंदिर मिल जाएगा। तो ये मंदिर की बात हुई। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैलपुत्री की जब हम उपासना करते हैं तो आप जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेज़ी में एनर्जी सेंटर कहते हैं। ये इनकी गिनती है, इनकी संख्या 7 है और शरीर के विभिन्न स्थानों पर नीचे से अगर हम शुरू करते हैं तो नाभि से लगभग 4 इंच नीचे मूलाधार चक्र उसको हम कहते हैं। और मूलाधार चक्र पर जब हम शैलपुत्री की उपासना करते हैं तो मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शैलपुत्री की उपासना से और देवी दुर्गा की उपासना से, माँ भगवती की पूजा करने से, नियमित रूप से उनका ध्यान करने से ग्रहों की भी दशा जो है वो अनुकूल होती है। कई लोग ग्रह दशा से भी कई बार परेशान होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है। लेकिन विशेष रूप से अगर आप मूलाधार चक्र पर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि नवरात्र के दौरान मंत्र उच्चारण की भी परंपरा है और ये मात्र संयोग नहीं है, ये बाकायदा तरीके से बनाई गई पूरी व्यवस्था है मंत्रों की। और देवी के जो 9 रूप हैं उसके लिए एक संयुक्त मंत्र जो है वो आपको मिल जाएगा। उसे चूँकि उसमें 9 रूपों के लिए 9 वर्ण हैं, इसलिए उसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। नवार्ण मंत्र मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि मुझे उस तरह की जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको नवार्ण मंत्र के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बता सकता हूँ। इसमें 9 अक्षर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला अक्षर है एंग रिंग, दूसरा अक्षर बता रहा हूँ, फिर आपको 9 अक्षर एक एक करके बता रहा हूँ, आप उसे सुन सकते हैं ध्यान से। एंग रिंग क्लिंग चा मुन डा ये विच चे। तो ये 9 अक्षर हैं और 9 वर्ण हैं, इनसे ये नवार्ण मंत्र जो है वो बना है। तो जो इसमें पहला मैंने आपको वर्ण बताया एंग, तो ये एंग जो है ये शैलपुत्री का मंत्र माना जाता है। वैसे तो संयुक्त रूप से पूरे ही मंत्र का उच्चारण नवरात्र के दौरान लोग करते हैं, लेकिन अगर इसमें से आप केवल शैलपुत्री का मंत्र जानना चाहते हैं तो वो अक्षर है एंग। ये रही मंत्र की बात। और हमारे शरीर पर, हमारे मन और मस्तिष्क पर मंत्रों का भी दोस्तों बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये एक ख़ास तरह की तरंग, एक ख़ास तरह की ध्वनि पैदा करते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए, विभिन्न कोशिकाएं जो हैं, सेल जिसे हम कहते हैं, उन्हें तरंगित करते हैं और उनसे हमें तरह तरह का लाभ जो है वो प्राप्त होता है। जब मैंने आपसे ग्रह दशा की बात करी तो जो देवी शैलपुत्री का जो उनकी उपासना से जो ग्रह अनुकूल होता है वह है सूर्य ग्रह। तो अगर आप शैलपुत्री की उपासना करते हैं तो आपको सूर्य ग्रह का लाभ जो है वो मिलता है। और एक और बड़ी रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। समय मैंने आपको बताया था कि समय हमारे पास थोड़ा सीमित है। हम प्रतिदिन लगभग 15-20 मिनट जो है इस पर रहेंगे और प्रत्येक रूप पर इतनी ही बात हो पाएगी। बीच बीच में और आपको कथाएं बताता जाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रतिदिन आपको कोई नई कथा मैं सुनाने की चेष्टा करता रहूँगा। एक और मैं आपको रोचक बात बता देना चाहता हूँ चलते चलते, वो ये कि कुछ औषधियाँ भी हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें नवदुर्गा का वास माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि उनकी पूजा करने से या उनका सेवन करने से भी हमें लाभ मिलता है। तो शैलपुत्री की जो औषधि है वो
कौन सी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो आपने एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपने, मुझे विश्वास है आपने ज़रूर सुना होगा। वो औषधि है हरड़। आपने हरड़ का नाम जो है वो ज़रूर सुना होगा। आयुर्वेद में त्रिफला का प्रयोग होता है। 3 फल होते हैं उसमें, यानी 3 बूटियाँ होती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो इसमें से जो हरड़ है ये औषधि शैलपुत्री को समर्पित है। और जैसा कि आप जानते होंगे, शायद नहीं, अगर पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेट और बालों की जो समस्या है इसमें हरड़ बहुत काम आती है, बहुत लाभकारी बताई जाती है। तो अगर आप हरड़ का सेवन करते हैं, उसे चिकित्सा की नज़र से अगर देखें और चिकित्सक से अगर परामर्श करके अगर आप उसका सेवन करते हैं, तो पेट और बालों के रोग में भी ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये बारे में आज हमने थोड़ी सी चर्चा की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समय की सीमा है, इसलिए हो सकता है कि मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी तुरंत न दे सकूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लिख कर यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँगा। तो कल एक बार फिर जब आपसे 7:15 बजे देवी के दूसरे स्वरूप की जब चर्चा होगी, दोस्तों, देवी का जो दूसरा स्वरूप है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। तो कल हम देवी के ब्रह्मचारिणी रूप की चर्चा करेंगे। और उस समय अगर आपके मन में आज वाली चर्चा पर कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसे पढ़कर कल आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, आपको इससे कुछ लाभ मिला होगा, कुछ नई जानकारी, कुछ नया रोचक कुछ नई रोचक बात आपको मिलेगी। और नवरात्र की जो आरंभ हुआ, की जो शुरुआत हुई, उसकी भी कुछ कथाएं हैं। अलग अलग कथाएं जो हैं इस बारे में मिलती हैं अलग अलग ग्रंथों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो अधिकांश लोग इस दौरान पाठ करते हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है। मार्कंडेय पुराण में अध्याय 82 से लेकर 91 तक आपको ये मिल जाएगा। और इसी को हम देवी महात्म्य कहते हैं। देवी महात्म्य की चर्चा नवरात्र के दौरान ज़रूर की जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो ये मार्कंडेय पुराण में आपको ये अंश मिल जाएगा। तो चलते चलते आपको ये और एक नई जानकारी मैंने दी। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। कलमकारी मंच का मैं बहुत एक बार फिर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार पहल है, एक नई तरीके का प्रयोग है। मनीष धारीवाल जी इसके लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे समय दिया, मुझे धैर्य से सुना। अभी और मैं 8 दिन फिर आपके साथ रहूँगा यहाँ पर, कुछ और भी चर्चा करते रहेंगे। तो देवी माँ का एक बार हम लोग स्मरण करते हैं और उन्हें याद करते हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। एक बार मन से उनका स्मरण करके और मेरे साथ आप बोल सकते हैं, जय माता की। आपसे कल फिर इसी समय इसी जगह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।